जब से मैं 5 साल की थी तब से ही मैं एक 5 साल सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी। सर मेरा जो स्कूल था वो कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने था। तो मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम्हें तो मेरे पापा बोलते थे एक दिन तुम्हें यहाँ काम करना है। तब तो मुझे नहीं पता था कि ये किस चीज़ का ऑफिस है। वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हुई, वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पॉजिटिव रिजल्ट होगा। जब इसका प्रीलिम्स देने जाना था तब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं देने नहीं जा रही थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, तुमने फॉर्म भरा है, प्लीज देने जाओ, प्लीज देने जाओ। तो मैं पूरा श्रेय तो उनको ही देना चाहती हूँ कि अगर नहीं होता तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, मैं देने ही नहीं जाती। मेरी मम्मी तो बहुत ही खुश हुई क्योंकि बिकॉज शी वाज द वन हु सेंट मी टू गिव दैट एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैंने रिसोर्सेज लिमिटेड रखे, ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए जीएस के पेपर के। जो बेसिक बुक सब लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ी। बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए मैंने घटना चक्र भी सॉल्व किया और साइंस पे ध्यान दिया क्योंकि मेरा 11th-12th में भी साइंस नहीं रहा है। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं रहे उनको एटलीस्ट घटना चक्र प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाना ही होगा, वो रिपीट होते हैं। 1 जनवरी मतलब जैसे सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, मुझे ये करना है वो करना है, तो मेरा 1 जनवरी से यही रेजोल्यूशन था कि रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने रोज अराउंड 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 5 महीने में काफ़ी मैंने सॉल्व कर लिया। फिर वो मैंने रिवाइज भी किया। यूपी पीसीएस का इंटरव्यू सर सब कुछ पूछते हैं उसमें। अपने एक जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वो ऑप्शनल से भी पूछते हैं और प्लस जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर भी पूछते हैं और बेसिक चीज़ें भी पूछते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछते हैं, पंचामृत गोल्स जैसे हो गया जो कि बहुत न्यूज़ में है, तो वो पूछते हैं। तो वो आपको रटा होना चाहिए, लाइक वहाँ पे आप तुरंत एक्सप्रेस कर दो क्योंकि 2 सेकंड सोचने का मौका मिलता है। एनसीईआरटी एक बेस जो है, अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, वरना वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद आप कोई भी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं रखनी है, लिमिटेड बुक रखनी है और उससे अपने नोट्स बनाने हैं जो लास्ट में रिवाइज हो सके। लास्ट के 1 वीक में जो आप रिवाइज करते हैं वही एग्जाम में काम आता है। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं मान्या, जिन्होंने इस बार यूपी पीसीएस 2022 क्लियर की है, जो अभी 7 अप्रैल को रिजल्ट आई है। मान्या की रैंक 5th है और इन्हें मैनेजर खादी ग्राम उद्योग की पोजीशन मिली है। यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, इसको क्लियर करना आसान नहीं होता, बहुत सारी स्ट्रगल होती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है इस अचीवमेंट को पाने के लिए। मान्या हमारे साथ हैं, इनसे वो सारी बातें मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की, किस तरह से तैयारी की, रिसोर्सेज क्या थे, इनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी जानूंगा, साथ में फैमिली के बारे में जानूंगा। मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। मैम, आप अपने बारे में बताइए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बताइए और फैमिली के बारे में बताइए। जी, मैं प्रयागराज से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट किया है मिरांडा हाउस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहाँ से मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद आई वाज वर्किंग फॉर 1.5 years, फर्स्टली एज अ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एट IILM यूनिवर्सिटी एंड देन एज अ TGT सोशल साइंस एट आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं। उसके बाद आई हैव डन माई मास्टर्स इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट, तो वो 2021 में कंप्लीट हुआ एंड सिंस देन आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फुल टाइम। मतलब आपकी जो प्रोफाइल बहुत ही लोडेड है, मतलब ओके। सो ये जो प्रिपरेशन है यूपी पीसीएस की, आपने कब से शुरुआत की? आफ्टर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर ग्रेजुएशन के बाद से शुरू की? जब मैंने जॉब छोड़ी थी 2018 में, उसके बाद से ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जॉब क्यों छोड़ी थी आपने? जॉब प्रिपरेशन के लिए ही छोड़ी थी और मुझे कोचिंग भी करनी थी, तो कोचिंग के साथ जॉब नहीं मैनेज। क्यों करना था सिविल सर्विसेज? ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, आपको क्यों लगा कि हमें सिविल सर्विसेज, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी यू नो इन ए गुड पोजिशन इन सोशल वर्क और जो भी बता रही हैं, बट आपको कब ऐसा लगा कि नहीं आपको सिविल सर्विसेज की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए? जब से मैं 5 साल की थी तब से ही मैं एक 5 साल सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी। तो उस वक्त कैसे पेरेंट्स ने आपको कहा कि, या फिर किस तरह से चीज़ें हुई, शुरुआत बताइए। सर मेरा जो स्कूल था वो कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने था, तो मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम्हें तो मेरे पापा बोलते थे एक दिन तुम्हें यहाँ काम करना है। तब तो मुझे नहीं पता था कि ये किस चीज़ का ऑफिस है। वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हुई, वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, वहाँ से पापा ने मुझे बताया कि एक सिविल सर्वेंट के क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एंड दैट इंस्पायर्ड मी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। आपके पापा क्या करते हैं, फैमिली के बारे में बताइए। सर मेरे पापा टीचिंग बैकग्राउंड में है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ ही इज़ अ ट्रेनिंग एसोसिएट। आप अपने फैमिली स्ट्रक्चर, भाई बहन, इन सब के बारे में बताइए। जी, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरी एक छोटी बहन है जो क्लास 12th में है एंड हम दोनों सिबलिंग्स हैं, मम्मी पापा।
बहुत बढ़िया। ये जब न्यूज़ आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो इस वक्त क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली पापा की एक क्या कहते हैं, एक ड्रीम था कि बेटी इस तरह की पोजीशन पाए, तो उनकी मैं समझ सकता हूँ वो बहुत इमोशनल हो गए होंगे। तो क्या माहौल था, बताइए इस बारे में। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और जब इसका प्रीलिम्स देने जाना था तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले यूपीएससी का भी प्रीलिम्स था। तो मैं आई तो मुझे लू लग गई थी, तो मेरी 5 दिन तबीयत ख़राब थी और नेक्स्ट संडे को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स था। तो मैं देने नहीं जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, तुमने फॉर्म भरा है, प्लीज़ देने जाओ, प्लीज़ देने जाओ। तो मैं पूरा श्रेय तो उनको ही देना चाहती हूँ कि अगर नहीं होता तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, मैं देने ही नहीं जाती। एंड देन मैं पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि यूपीएससी का भी मेंस था मेरा 25 सितंबर से तक, और 27 सितंबर से यूपीपीसीएस का मेन स्टार्ट था। तो मुझे यूपी स्पेसिफिक कुछ भी पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं मिला, ना ही हिंदी पढ़ने का टाइम मिला, क्योंकि इसमें हिंदी के मार्क्स काउंट होते हैं। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा मेंस भी होगा, पर जब इंटरव्यू कॉल आई तो थोड़ा सा होप्स आई। तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, तो इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर किया। तो जब मैंने रिजल्ट भी बताया तो घर वालों के लिए काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज था। दे वरंट एक्सपेक्टिंग एंड दे वर वेरी हैप्पी। एंड मेरी मम्मी तो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि बिकॉज शी वॉज द वन हु सेंट मी टू गिव दैट एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट प्लेस। ग्रेट। और शायद आप इस बार यूपीएससी आपने मेंस क्लियर कर लिया है और इस बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, राइट मैम? अब मैं, क्योंकि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप प्रोफेशनल भी थी, जॉब भी किया है, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है सारी चीज़ें सिस्टम के बारे में। तो जब आपने प्रिपरेशन शुरू की सिविल सर्विसेज की, तो किस तरह से आपने स्ट्रेटेजी क्या थी, किस बुक का सिलेक्शन करना है, कौन से ऑप्शनल रखने हैं, तैयारी कैसे? क्योंकि अगर आपको सही डायरेक्शन गाइडेंस नहीं मिले तो आप नहीं कर सकते। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन सही दिशा में अगर आप जाएंगे तभी मंजिल तक पहुंचे। तो वो स्ट्रेटेजी बताइए, क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आपने कैसे तैयारी की, क्या किन किन बातों का ध्यान रखा। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को पीडब्ल्यू की जर्नी फाउंडेशन बैच लॉन्च हुई है 4.0, उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, यूपीएससी क्लियर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन के लेवल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आप अपने आप को सबसे आगे रखना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी बेस्ट इन योर क्लास, तो आप में ये 4 खूबियाँ होनी चाहिए। आप फोकस्ड हो, डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो और आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म में मिलने वाली है। मैं फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूँ, संकल्प इंग्लिश 4.0, जो आपको 2024 के लिए तैयार की जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये पे करने हैं। उसी तरह संकल्प हिंदी 4.0 जो आपको 2024 के लिए तैयार की जाएगी, यहाँ पे आपको 9,999 रुपये पे करने हैं। संकल्प 4.0 प्लस ऑप्शनल कॉम्बो, ये दोनों चीज आपको मिलने वाली सिर्फ 15,999 रुपए में। दोस्तों, इस फाउंडेशन बैचेस में आपको कंप्लीट जीएस प्री और मेंस की मिलेगी, साथ में सीसेट भी मिलेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। यही नहीं दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को और भी आसान बनाने के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल नोट्स मिलने वाले हैं, जैसे संपूर्ण कॉम्प्रहेंसिव बुकलेट है आपके लिए सिविल सर्विसेज के लिए। मंथन, आप जानते हैं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है दोस्तों। उड़ान क्विक रिवीजन बुकलेट स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। उड़ान 500 वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर 1.5 ईयर्स करंट अफेयर्स इसमें मिलेगा दोस्तों। हाई स्कोरिंग ऑप्शनल पेपर होते हैं, उनकी भी बैचेज यहाँ पे हैं, जैसे टाइटन 2.0 फॉर इंग्लिश कॉम्बो बैचेज। ये सारी पीडब्ल्यू की प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इसमें मुझे और भी कुछ डिस्काउंट दिला दिए, तो आपको हमारे कूपन कोड WTM को यूज करेंगे तो दोस्तों आपको इंस्टेंट 500 नहीं, जी हाँ दोस्तों, आपको इस बार 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों आज ही ज्वाइन करें और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स BA ऑनर्स ज्योग्राफी इसलिए किया था कि मेरा ऑप्शनल एक साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने वहीं पे ग्रेजुएशन के टाइम पे ही अच्छे से नोट्स बनाए थे, तो ऑप्शनल तो मेरा जैसे तैसे प्रिपेयर था। पर फिर जब मैं जॉब में आई, मुझे लगा कि अगर टीचिंग जॉब है तो 2 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद मैं पढ़ लूँगी, पर मैं नहीं पढ़ पाई। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी और उसके बाद जो है मैंने रिसोर्सेज भी लिमिटेड रखे, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था प्रिपेयर करने के लिए भी, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो मैंने रिसोर्सेज लिमिटेड रखे, ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए जीएस के पेपर के। जो बेसिक बुक सब लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ी। बेसिकली यूपीपीसीएस के लिए मैंने घटना चक्र भी सॉल्व किया और साइंस पे ध्यान दिया, क्योंकि मेरा 11th-12th में भी साइंस नहीं रहा है। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं रहे उनको एटलीस्ट घटना चक्र प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाना ही होगा, वो रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वाइटामिन्स के क्वेश्चंस ये सब रिपीट होते हैं, तो वो मैंने किया। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया। कौन कौन से डिफिकल्ट पॉइंट्स होते हैं यूपीपीसीएस की तैयारी में? कहाँ पे
स्टूडेंट चांसेस होते हैं कि फंस सकता है, उनको दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए। जी मेरा हमेशा से आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने MCQs कभी सॉल्व नहीं किए। अच्छा। ABCD वाले जो ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई कि प्रीलिम्स कैसे होगा। तो मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए। मैं हर रोज़ 100 क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो 1 जनवरी, मतलब जैसे सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, मुझे ये करना है वो करना है, तो मेरा 1 जनवरी से यही रेजोल्यूशन था कि रोज़ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने रोज़ अराउंड 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 5 महीने में काफ़ी मैंने सॉल्व कर लिया। फिर वो मैंने रिवाइज भी किए। ऐसा होता है कि इंटरव्यू के लिए भी जो है कुछ तैयारी करनी पड़ती है, कुछ इंटरव्यू के लिए भी कुछ तैयारी की आपने, या फिर जो आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस थी उसी तरह आप चली गई? कुछ ऐसा, मतलब इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन किया आपने? इंटरव्यू के लिए सर पढ़ते तो सभी लोग हैं, तभी मेंस निकलता है, तो नॉलेज सबके पास ही है, पर उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए। ऑल्सो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ मैं रोज़ बैठ के डिस्कशन करती थी, चाहे न्यूज़पेपर का कोई भी मुद्दा हो या अपने ऑप्शनल से ही रिलेटेड हो, तो वो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे और मैं भी उनसे क्वेश्चन पूछती थी। तो ये जो पीयर जो हेल्प मिली है मुझे, आई थिंक दैट हेल्प्ड मी इन द इंटरव्यू। कितना टफ होता है यूपीपीसीएस की इंटरव्यू? क्या किस तरह के सवाल पूछते हैं वो? यूपीपीसीएस का इंटरव्यू सर सब कुछ पूछते हैं उसमें। अपने जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो ऑप्शनल से भी पूछते हैं, और प्लस जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर भी पूछते हैं, और बेसिक चीज़ें भी पूछते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछते हैं, पंचामृत गोल्स जैसे हो गया, जो कि बहुत न्यूज़ में है, तो वो पूछते हैं। तो वो आपको रटा होना चाहिए, लाइक वहाँ पे आप तुरंत एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि 2 सेकेंड सोचने का मौका मिलता है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है। ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेज? ज्योग्राफी अगर आपको लेना है तो पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि क्या आप ये कर भी पाएंगे कि नहीं। मेरे ख्याल से जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग कर नहीं सकते। हम ह्यूमन ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, पर अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा है तो फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट कि टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। सॉइल में केमिस्ट्री भी आ जाएगा, बायोज्योग्राफी आ जाएगा। तो पहले सिलेबस देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है रिसोर्सेज की, स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी होती है। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए मैंने खुल्लर भी पढ़ी थी और माजिद हुसैन पढ़ी थी। एंड मैंने जो स्कूल में पढ़ाया उससे मेरा NCERT का बेस बहुत स्ट्रांग हो गया था। मैं क्लास 7th थ्रू 10th तक को पढ़ाती थी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि NCERT एक बेस जो है, अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, वरना वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं रखनी है, लिमिटेड बुक रखनी है, और उससे अपने नोट्स बनाने हैं जो लास्ट में रिवाइज हो सके। लास्ट के 1 वीक में जो आप रिवाइज करते हैं वही एग्जाम में काम आता है। तो आपको ये नहीं कि बुक में मैंने अंडरलाइन कर लिया तो हो गया। रिसोर्सेज ज़्यादा रखो भी अगर आप, तो आपको लिखना पड़ेगा। मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैंने फॉलो किया। बहुत बढ़िया। करंट अफेयर्स के लिए मैम? करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। मैंने न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाए थे, क्योंकि न्यूज़पेपर में सब एक स्टोरी फॉर्मेट में रहता है, तो वो ईजिली आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं जैसे न्यूज़पेपर से 2-3 लाइंस लिख लेती थी, और प्लस कोई भी मंथली मैगजीन हो गई, इनसाइट्स हो गया, विजन हो गया, कोई भी एक आप फॉलो करिए, और फिर आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। उसमें अगर आप नोट्स में ऐड ऑन भी नहीं करेंगे तो आप सिर्फ पढ़ लीजिए वो सब बुक्स, तो आपको याद रहेंगे करंट अफेयर्स। तो इतना काफ़ी होता है। अच्छा, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या समानताएं होती है? क्या स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हुए यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकता है, दोनों एक साथ कर सकता है? अगर करता है तो क्या अलग करना हो पड़ेगा यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए? सॉरी, यूपीपीसीएस के लिए सर अभी तो पैटर्न इस साल चेंज हो गया है। पहले हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि उसमें ऑप्शनल का पेपर सेम होता था, दोनों में एक एक ऑप्शनल है, तो उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। एडिशनली आपको यूपी पढ़ना पड़ेगा, और प्लस एक हिंदी का पेपर है। तो मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब थी, तो उस पर मुझे वर्क करना पड़ा काफ़ी, और ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे। 1 दिन का ही टाइम मिला हिंदी पढ़ने के लिए। तो आप हिंदी पहले से पढ़ते रहिए उस पेपर के लिए। तो ये 2 चीज़ आप करेंगे तो दोनों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है। पेपर 1, 2, 3, 4 तो सेम ही है। एथिक्स का भी पेपर अभी ऐड हो गया है, तो वो भी सेम ही था। तो ऑप्शनल जो ख़त्म कर रहा है ये यूपी, तो सिर्फ जीएस रहेगा, 2 पेपर रहेंगे, तो इसको कैसे देखती हैं आप? ये ठीक है या फिर आपकी क्या राय है इसमें?
सर ठीक ही है, क्योंकि ऑप्शनल जनरल फॉर ऑल, एवरी सभी के लिए सभी के लिए समानता मुझे ये लगती है कि ऑप्शनल जो थे उसमें जो मार्क्स थे वो काफ़ी अलग अलग आते थे, हर साल ट्रेंड चेंज होता रहता था। कभी सोशियोलॉजी को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते थे, कभी ज्योग्राफी को मिलते थे। तो ये जो है एक कॉमन ग्राउंड हो जाएगा टू चेक द पेपर्स, तो मेरे हिसाब से ये सही स्टेप है। मैम अभी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसके बारे में बताइए, क्या है, कुछ पता है आपको, किस तरह की चीज़ें होंगी? अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा। पर इट्स रिलेटेड टू KVIC एंड मैंने एक रिसर्च पेपर भी किया हुआ है, एनालिसिस ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ आसाम। तो वहाँ पे मैं सवाल को इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे गए होंगे क्या आपसे? हाँ, आपकी प्रेफरेंस भी थी क्या? ये प्रेफरेंस भी थी। ये पोस्ट मेरी प्रेफरेंस भी थी क्योंकि मैंने हैंडलूम इंडस्ट्री पे वर्क किया हुआ है, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी वहाँ जाके रहने के लिए और रिसर्च पेपर लिखने के लिए। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन आया कि हाँ, हैंडलूम वीवर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की प्रॉब्लम्स हैं, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है पूरे टाइम, तो उससे उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, बैक पेन्स होते हैं उनको पूरा काम कर करके। तो ये मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आई, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा था प्रेफरेंस पे कि मैं कुछ करना चाहती हूँ हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन अमाया, बहुत अच्छी अचीवमेंट आपकी रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आपके मम्मी पापा को कॉन्ग्रेचुलेट कर, स्पेशली जो पापा जिन्होंने सपने देखे थे, 5 साल की थी आपको फिर से मुबारक, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अभी आप इंटरव्यू दे रही हैं UPSC की, उसमें भी आपको कामयाबी मिले और इसी तरह बढ़ें। जिस मकसद से आप इस फील्ड में आई हैं, देश की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, उसमें भगवान खुदा आपको कामयाब करे, अपने स्टेट का, अपने परिवार का और इस देश का नाम आप रोशन करें। थैंक यू सो मच।